हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम चर्चा करते हैं डिफ्यूजन की। किसकी चर्चा करेंगे? डिफ्यूजन की। अब हम डिफ्यूजन के सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो डिफ्यूजन के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कोई परफ्यूम लगा करके आता है किसी फंक्शन के अंदर, तो परफ्यूम तो उसकी बॉडी के ऊपर उसके कपड़ों में होता है, लेकिन उसका जो स्मेल होता है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसने जो भी परफ्यूम यूज किया था उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। या हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये अपने पास कोई पानी से भरा हुआ कंटेनर है, ये इस तरीके से पानी से भरा हुआ कंटेनर है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसके अंदर कोई कलर डाल देते हैं, कोई भी कलर इसके अंदर डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ये कलर जो होता है धीरे 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 कंप्लीट पानी के अंदर फैल जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन। और एग्जांपल लें तो जैसे मान लो हम क्या करते हैं, वही कोई पानी लेते हैं और इस पानी के अंदर सपोज हमने कोई अच्छा, जैसे इसके अंदर नमक डाल दिया, तो भले नमक जल्दी से ना घुले, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद नमक के जो पार्टिकल होंगे कंप्लीट पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन के केस में कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल, किसी भी सॉल्यूट के पार्टिकल इसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, यही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अब ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं, इसको समझने से पहले हम ओस्मोटिक या ओस्मोसिस की चर्चा करते हैं। ओस्मोसिस, देखो ओस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो डिफ्यूजन और इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। डिफ्यूजन के केस में सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं, इसके केस में क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ये कोई कंटेनर है और पूरा का पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये एक कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड कर दी। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे ना पोर होते हैं, छिद्र जिनको बोलते हैं, और इनके अंदर इन छिद्र की साइज का ही कोई ना कोई पार्टिकल पास हो सकता है। जितना साइज का होगा वही पास हो सकता है, इसका बड़े साइज का इसमें पास नहीं होगा, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड करते हैं, यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम सपोज इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे हमने डाल दिया इसके अंदर शुगर, क्या डाल दिया इसके अंदर? शुगर डाल दी। अब शुगर जैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये केवल वाटर के मॉलिक्यूल को ही पास होने देती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब होगा क्या, यहां पर ये जो शुगर है वो डाला है, ये प्योर वाटर है। अब जैसे हम कंसंट्रेशन की चर्चा करते हैं तो कंसंट्रेशन के अंदर जो अमाउंट देखा जाता है वो होता है सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो अमाउंट है सॉल्यूट का, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन। और यहां पर क्या है? लो कंसंट्रेशन। जीरो मान लेते लेकिन लो कंसंट्रेशन।
अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो सॉल्वेंट, अब देखो यहां पर सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन क्या है, ये वाला, और हाई कंसेंट्रेशन क्या है, ये वाला। सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो पानी के जो पार्टिकल हैं वो यहां से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं इधर। जैसे ये इधर पास होंगे तो उस दौरान इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में हमने जो लेवल लिया था इक्वल लिया था, सेम था दोनों का लेवल, लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ गया। रीजन क्या हुआ कि जब इधर से इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल आ रहे थे तो अपोजिट इसकी डायरेक्शन में एक प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रेशर लगता है, तभी तो इसका लेवल अपोजिट मतलब ऊपर बढ़ा। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अगर हम पानी के अंदर, ये क्या है, पानी, और इस पानी के अंदर हम किशमिश को डाल देते हैं, किशमिश, तो कुछ समय के बाद ये जो किशमिश होता है, डालते हैं तब ऐसा होता है, कुछ समय के बाद ये जो किशमिश होगा ये फूल जाता है। किशमिश क्या होता है, फूल जाता है, ऐसे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो किशमिश था, इस किशमिश के अंदर क्या था, शुगर। शुगर पानी में था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन इधर क्या है, प्योर वाटर। और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर सेल्स होती हैं किशमिश के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन एज इट इज एक एसपीएम की तरह काम करता है, एसपीएम की तरह काम करता है। तो यहाँ के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस किशमिश के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये भी एक एग्जांपल किसका है, ओस्मोसिस का। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सपोज ये कोई अपना कंटेनर है, इस तरीके से, ये अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या लगा दिया हमने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अब इसको हमने क्या किया, पानी से भर दिया इक्वल, और इसके अंदर कोई भी हमने क्या डाल दिया, सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, ये क्या है, प्योर। अब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और इसका क्या है, लो कंसंट्रेशन। इसका क्या है, लो कंसंट्रेशन। अब होगा क्या, कुछ समय के बाद जैसे अब ये ओस्मोसिस स्टार्ट हो गया तो उस समय ओस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तो इसके जो पार्टिकल हैं इधर मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल। और सॉल्वेंट के पार्टिकल जैसे इधर मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो ये लेवल है, वाटर का लेवल है, ये कुछ ऊपर हो जाता है। सपोज ये वाटर का लेवल h ऊंचाई तक पहुंच जाता है, कौन सी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, h हाइट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर जनरेट होगा, मतलब इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा इस हाइट के कारण होगा, कितना होगा, P इज इक्वल टू एच डी जी। क्या होगा, P इज इक्वल टू एच डी जी। एच क्या है, ये हाइट हो गई, डी डेंसिटी इस सॉल्यूशन का, और जी क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब V इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में आ जाएगा, क्या होगा, P इज इक्वल टू N अपॉन V RT। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू N अपॉन V RT। अब यहाँ पर N क्या है, मोल, N क्या है, मोल का नंबर, और V क्या है, वॉल्यूम। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब हम इसकी जगह क्या शिफ्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू CRT। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू CRT। और इसके केस में, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, इसको क्या बोलते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहां पर क्या है, हेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T यहाँ पर टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी आता है इस यूनिट का, 1 हेक्टर। इसका जो न्यूमेरिकल है वो बाद में करवा दूंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर। और चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।